बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद अच्छा बच्चा फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 41 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 41 में हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल की। और मसल हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, स्मूथ मसल्स हैं, स्केलेटल और कार्डिक मसल्स होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है स्मूथ मसल्स के ऊपर। तो हमारे जितने भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, हमारी एसोफेगस, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारी जितनी ब्लड वेसल्स हैं, हमारा लीवर है, हमारी किडनीज़ हैं, तो ये सारे बने हुए हैं हम स्मूथ मसल्स के। ठीक हो गया। तो स्मूथ मसल डू नॉट शो स्ट्राइएशन, तो इनमें कोई पट्टियाँ नहीं होती, इनके मसल के अंदर इस तरह सेल के अंदर कोई पट्टियाँ नहीं होती हैं, ऐसे कोई पट्टियाँ नहीं हैं। लोकेशन की बात करें तो फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, तो हमारी जितनी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनकी दीवारों में हमारे जितने भी होलो विजरा कहते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को, जो होलो हैं, जिस तरह ब्लड वेसल्स हैं, जिस तरह ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये सारे बने हुए हैं हमारे स्मूथ मसल्स के। फंक्शन की बात करें तो ये मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस थ्रू होलो ऑर्गन। अब देखें हमारे जो ऑर्गन चीज़ें पास हो रही हैं, जिस तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ये फूड पास होती है, ठीक है, या हमारी ब्लड वेसल से ब्लड पास हो रहा है, तो ये चीज़ें जो पास हो रही हैं, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये स्मूथ मसल कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये फ्यूजी फॉर्म इन शेप होते हैं, मतलब इनकी जो शेप होती है, ये देखें ये इनका सेल है और इनके सेल दोनों एंड से टैपरिंग होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक हो गया। तो टैपरिंग एट बोथ हैंड्स, ठीक है, तो ये दोनों एंड से नुकीले होते हैं। तो ये देखें ये इनके सेल का स्ट्रक्चर है। तो ये अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, इसके बाद देखें साइटोप्लाज्म है, और बैड जो मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये एक स्मूथ मसल जो सेल है उसका ये स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपको ये तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी सेल मेम्ब्रेन ट्राई लैमिनार है। अब देखें ट्राई लैमिनार क्या होता है, आपको पता है, जो भी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको लिपिड बाई लेयर नज़र आती है। और लिपिड जो बाई लेयर है उसमें देखें लिपिड की एक लेयर ऐसे होती है, ये देखें ये इसकी हेड और नीचे टेल है, और दूसरी लेयर इस तरह उल्ट होती है, इसकी हेड नीचे है और देखें टेल इसके ऊपर होती है। तब देखें दरमियान में टेल है और उसके ऊपर और नीचे क्या है, हेड है। तो इस तरह तीन लेयर्स बन गई हैं, एक हेड की लेयर ऊपर, नीचे टेल की लेयर, ठीक, और फिर नीचे एक और लेयर किसकी, हेड्स की, दो हेड्स हैं और एक टेल की लेयर। तो इस ये वाला जो स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राई लैमिनार। तो हर सेल मेम्ब्रेन का ये ट्राई लैमिनार स्ट्रक्चर होता है। तो ये ट्राई लैमिनार मेम्ब्रेन है हैविंग कोटिंग ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं बन जाते कि हर बंदे के अलग-अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर बन जाती है, तो इससे भी हर सेल का क्या बन जाता है, एक फिंगरप्रिंट बन जाता है। हम पहचान सकते हैं ये फ़लाँ सेल है, ये फ़लाँ सेल है। तो ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से सारे सेल फिर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इनमें आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। न्यूक्लियस की बात करें, इनमें एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस रोड शेप का होता है। ठीक हो गया। और फिर ये न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है, सेल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। और अगर हम इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके साइटोप्लाज्म मायोफिलामेंट्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे धागे होते हैं जो दो तरह के होते हैं, एक को हम थिन फिलामेंट कहते हैं, ये पतले होते हैं, दूसरे होते हैं थिक फिलामेंट जो मोटे होते हैं। अब ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये एक ही प्रोटीन के बने हुए हैं, इनको कहते हैं एक्टिन प्रोटीन। मतलब जो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए वो थिन फिलामेंट होते हैं, लेकिन जो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं उनको हम थिक फिलामेंट कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें ये पतले हैं तो उनका जो डायमीटर है वो 5-7 नैनोमीटर होता है। ये देखें ये मोटे हैं तो उनका डायमीटर कितना है, 10 से 15 नैनोमीटर होता है। ठीक हो गया। तो देखें थिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने हुए और थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये दोनों फिलामेंट आपको कहाँ नज़र आते हैं, ये सेल के साइटोप्लाज्म में नज़र आ रहे हैं।